के एक गांव में मालती नाम की एक महिला अपने सास, ससुर, ननद रिंकी और पति शेखर के साथ रहती थी। मालती काली माता की बहुत पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन उसके ससुराल में और कोई किसी भी देवी या देवता की पूजा नहीं करते थे। मालती को काली माता की पूजा पाठ करते देख उसकी ननद रिंकी को बहुत गुस्सा आता और वो अपनी माँ को मालती के खिलाफ भड़काती रहती। माँ, तुम भाभी को काली माता की पूजा करने से रोकती क्यों नहीं हो? उन्हें जब भी वक्त मिलता है बस काली माता की पूजा में लगी रहती हैं। तुम्हें पता है काली माता की पूजा भूत प्रेत से नाता रखने वाले लोग करते हैं। इससे तो हमारे घर में भूत प्रेतों का दखल हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो रिंकी, मैं अभी जाकर इसे रोकती हूँ। बहू, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि मेरे घर में काली माता की पूजा पाठ मत किया करो, लेकिन तुम तो चाहती नहीं हो कि घर में शांति बनी रहे। लेकिन माँ, काली माता की पूजा करने से तो घर के सारे दुख दूर रहेंगे। वो तो हम सबकी रक्षा करती है। उनकी पूजा करने से उनकी कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनी रहती है। लगता है तुम मेरी बात नहीं मानोगी। अब शेखर से ही मुझे तुम्हारी शिकायत करनी होगी। शाम को जब शेखर काम पर से घर पर वापस आता है तो उसकी माँ उससे बहू की शिकायत करती है। माँ शेखर से कहती है, शेखर, घर की भलाई इसी में है कि तुम अपनी बेवकूफ पत्नी को समझा दो कि वो काली माता की पूजा पाठ ना किया करे। मेरी बात तो वो मानती नहीं। शायद तुम्हारे कहने का ही कुछ असर हो उस पर। शेखर मालती के पास आता है तो वो काली माता को दीप दिखा रही होती है। मालती, तुम माँ की बात क्यों नहीं मानती? जब वो कहती हैं कि घर में काली माता की पूजा पाठ मत करो तो तुम अपनी जिद पर क्यों अड़ी रहती हो? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इस काली माता की मूर्ति के साथ साथ इस मंदिर को और तुम्हें भी घर से बाहर कर दूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ये पूजा पाठ बंद कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्या आपको भी ये बात नहीं समझ में आता कि मेरी काली माता तो हमारे परिवार की रक्षा ही करती है? वो भूत प्रेत से अपने भक्तों की रक्षा करती है, ना कि उन्हें परेशान करती है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम अपने ये नाटक बंद करो। शेखर, तुम इस तरह से बहू पर चिल्लाना बंद करो। आखिर क्या किया उसने ऐसा? उल्टा ये तो अच्छा काम ही कर रही है। घर में और कोई तो पूजा पाठ करता नहीं, बहू कर रही है तो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता? ये सुनकर वहाँ पर रिंकी और उसकी माँ भी आ जाती है। तब शेखर के पिता कहते हैं, सब अपने कान खोलकर सुन लो, आज के बाद से बहू को कोई भी काली माता की पूजा करने से नहीं रोकेगा। अब सब शांत हो जाते हैं, लेकिन रिंकी और उसकी माँ को तो मन ही मन बहुत गुस्सा आता रहता है। वो दोनों मिलकर मालती को बहुत परेशान करते हैं। एक दिन मालती ने घर में अच्छे स्वादिष्ट पकवान और खीर बनाए। तब रिंकी ने कहा, आज मेरी सहेलियाँ पास के बगीचे में पीपल के पेड़ के नीचे पार्टी कर रही हैं। सब अपने अपने घर से कुछ न कुछ खाने का लेकर आएंगी, इसीलिए मैं भी खीर और पकवान लेकर जाऊंगी। ले जाओ बेटी। तब रिंकी एक टिफिन में पकवान और खीर पैक करके ले जाती है कि तभी मालती उसे कहती है, रिंकी, तुम अपनी सहेलियों को यहीं बुला लो। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खीर और पकवान खाने से परेशानी हो सकती है। तुम अपने काम से मतलब रखो भाभी। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, उसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मालती की बात काटकर रिंकी बगीचे में खीर और पकवान लेकर चली जाती है और सभी सहेलियां बैठकर अपना अपना टिफिन खोलती है और खाने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद रिंकी की तबीयत खराब होने लगती है। रिंकी सहेलियों से कहती है, सुनो बहन, मेरी तबीयत खराब लग रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, तुम लोग मुझे जल्दी मेरे घर छोड़ दो। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? अभी तो तुम अच्छी खासी थी, अचानक तुम्हारी तबीयत खराब कैसे हो गई? देखो, अभी ज्यादा सवाल मत करो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो इसे जल्द इसके घर छोड़ आएं। सभी सहेलियां मिलकर रिंकी को उसके घर छोड़ने जाती है। ये देखकर रिंकी की माँ काफी परेशान हो जाती है। क्या हुआ मेरी बेटी को? तुम लोग इस तरह इसे पकड़ कर क्यों ला रहे हो? इसे चक्कर आ रहा है, इसे आराम करने दीजिए। इसने जब से खीर और पकवान खाए हैं तभी से इसकी तबीयत खराब हो गई है। अरे कुलच्छनी, देखो आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की क्या हालत हो गई है। क्या कर दिया था तुमने खाने में? मैंने तो रिंकी को मना किया था कि खीर पकवान घर में ही खा ले, लेकिन कोई मेरी बात सुनता कहाँ है। शेखर डॉक्टर को बुला कर लाता है और डॉक्टर रिंकी को देखकर कुछ दवाई लिख कर देते हैं। क्या हुआ मेरी बेटी को डॉक्टर साहब? कुछ नहीं हुआ है, इसे बस चक्कर आ गया था। ये दवाई इसे हर 3 घंटे पर खिला दीजिए, जल्दी ठीक हो जाएगी। दवाई खाने के बाद भी रिंकी ठीक नहीं होती है। तब मालती थोड़ा सा भभूत और भस्म लेकर आती है। मालती अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप ये भस्म रिंकी को लगा दीजिए और ये जल पिला दीजिए। काली माता की कृपा से वो ठीक हो जाएगी। जा ले जा यहाँ से, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है।
अब ये नाटक करने से क्या होगा? इसी काली माता की पूजा के कारण तो हमारे घर में परेशानी आ रही है। हे काली माता, अगर मेरी भक्ति आपके लिए थोड़ी सी भी सच्ची है तो रिंकी को ठीक कर दो माँ। मालती काली माता के पास प्रार्थना कर रही होती है कि तभी उधर रिंकी की आंखें लाल हो जाती है और वो लड़की की आवाज में बोलने लगती है। ये लड़की पीपल के पेड़ के नीचे खीर पकवान खा रही थी, तो मैं भी खाने आ गया और इसके शरीर में प्रवेश कर गया। अब मैं इसके शरीर में ही रहूंगा। माँ जी, आप इसे काली माता के पास लेकर चलिए, ये ठीक हो जाएगी। चली जाओ यहाँ से, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने कई बार मना किया कि काली माता की पूजा मत कर, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे किए की सजा मेरी बेटी भोग रही है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तभी मालती के ससुर रिंकी की माँ से कहते हैं, तुम लोग अपनी जिद पर मत रहो, बहू की बात मान लो और रिंकी को काली माता के पास लेकर चलो। इसके बाद सब मिलकर जैसे तैसे रिंकी को काली माता के पास लेकर जाते हैं। इतने में शेखर एक तांत्रिक को लेकर आता है और तब तांत्रिक काली माता को देखकर कहता है, जिस घर में काली माता की पूजा होती है उस घर में भूत प्रेत वास नहीं करता। आप लोग चिंता ना करें। मालती काली माता से प्रार्थना करने लगती है कि वो रिंकी को ठीक कर दे कि तभी रिंकी लड़के की आवाज में बोलने लगती है, मुझे तुम लोग यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे यहाँ से ले चलो मुझे यहाँ से। कि तभी काली माता की मूर्ति से आवाज आती है। उनके बोलते हुए होठ सबको दिखाई दे रहे थे। तुम अभी के अभी इसके शरीर को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगी कि तुम तड़पते रह जाओगे। मुझे माफ कर दो माँ, मैं अभी जाता हूँ, लेकिन मुझे मुक्ति दे दो माँ। जाओ, 2 साल तक तुम मेरी पूजा करो, लेकिन तब तक तुम किसी जीव को परेशान नहीं करोगे। उसके बाद ही तुम्हें मुक्ति मिल पाएगी। मैं ऐसा ही करूँगा माँ। इसके बाद रिंकी के शरीर से भूत निकलकर चला जाता है। तब काली माँ मालती से कहती है, बेटी, तुम मेरी सच्ची भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारी हर परेशानी में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये देखकर परिवार का हर सदस्य चकित रह जाता है। अब तो रिंकी और रिंकी की माँ मालती के पैर पर गिरकर उसे माफी मांगने लगती है। मालती की सास कहती है, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ठीक है। मुझे माफ कर दो बहू। हाँ भाभी, मैंने भी आपको हमेशा बुरा भला कहा, लेकिन अब मैं भी आपकी तरह काली माता की भक्त बन जाऊंगी और उनकी खूब पूजा करूंगी। मेरी गलतियों को माफ कर दो भाभी। मालती, मैंने भी तुम्हें समझने में गलती की, हो सके तो मुझे माफ कर दो। अब हम सब मिलकर काली माता की पूजा करेंगे। इसके बाद सब खुश हो जाते हैं और अब से पूरा परिवार मिलकर काली माता की पूजा पाठ में